हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अभी हम लोगों की डिटरमिनेंट की सीरीज़ चल रही है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स निकालना सीखा था। अब आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी कंसिडर करें कि हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। आप ये देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इंटू x y z इक्वल टू आपका d1 d2 d3। अब ये वाली जो आई है आपकी, इसको सपोज मैं कहता हूँ मैट्रिक्स A, इस वाली को मैं कहता हूँ मैट्रिक्स X, और ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैं कहता हूँ B, यानी कि AX इक्वल टू B। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि ये किस तरह से मैंने लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। मैं एक एक करके दोनों के डिस्कस करता हूँ। जैसे अभी हमारे रिजल्ट याद रखिएगा, ए एक्स इक्वल टू बी है। अब हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस, जब आपका डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो हो, यानी कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस केस में जो अभी हम लिखा था ए एक्स इक्वल टू बी, दोनों तरफ आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि आई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स ही हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जरा एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। और अगर आपका ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो, यानी कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स याद होगी, मैंने आपको कराया हुआ है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आपका जीरो है तो दो केस बनते हैं। एक तो आपका यहां पे एडजॉइंट ए इंटू बी अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है। अगर चलिए पहले हम केस लेते हैं कि अगर ये नॉन जीरो होता है तो जो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और इसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, ये केस तो आपको समझ में आ गया। अब अगर इसी में सपोज, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे ये आपकी जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए एडजॉइंट ए इंटू बी आपका नॉन जीरो आ जाए, सॉरी नॉन जीरो वाला केस तो मैं आपसे बात कर चुका हूं। अगर सपोज ये जीरो आ जाए तो हमारे दो केसेस पॉसिबल है। ये आपका डिपेंड करता है कि ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है जी। और अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो आपका इसका नो सॉल्यूशन होगा। यहां तक मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। देख लीजिए एक बार कि भाई अगर आपका डिटरमिनेंट ए जीरो आता है
तो आपका ए सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। मगर अगर डिटरमिनेंट ए इंटू बी जीरो हो गया तो दो केसेस बनेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। चलिए अब इसके बेस पर यहां पर अभी हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिससे आपको ये चीज और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। सपोज करिए कि मेरे पास इक्वेशन है 2x plus 5y equal to 1 and 3x plus 2y equal to 7। ठीक है, अब इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में 2 5 3 2 x y और यहां पे 1 7। अब डिटरमिनेंट सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, 2 to the 4 4 minus 15 यानी कि -11, यानी कि जो आपकी जो मैट्रिक्स ए है ये आपकी कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हमें x इक्वल टू ए इनवर्स बी से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ए इनवर्स निकालेंगे। तो x इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 2 5 3 2, इसका आपको इनवर्स निकालना है और उसके बाद उसको 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि इनवर्स मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, तो मैं यहां पे इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो इसका जो इनवर्स होगा वो -1/11 इंटू 2 2 -5 -3 इंटू 1 7। अब आपको प्रोडक्ट करना आता ही है कि इनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 एंड -1। अभी किसके इक्वल है, ये x y के इक्वल है, यानी कि यहां से x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू आई आपकी -1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप यहां पे तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। यही आपका इनवर्स निकालने का तरीका है और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें, मैं आपको वापस इस चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक है जी, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बी फ्रैंकली पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर डिटरमिनेंट है ये अब हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब आज जो हमने पढ़ा है इसके बेस पर आप एक्सरसाइज 4.6 कर सकते हैं, और उसके बाद क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो अब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब आपको हर चीज़ क्लियर हो गई है। कोई अगर डाउट है प्लीज़ फ्रैंकली होकर पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो प्लीज़ शेयर। थैंक यू।